स्पिरिचुअलिटी और ट्विन फ्लेम, इनका आपस में बहुत ही गहरा रिश्ता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम मेनली हमारी ज़िंदगी में आता है हमको स्पिरिचुअलिटी ग्रो करने के लिए, हमको स्पिरिचुअल बनाने के लिए, हमको अपनी आत्मा से मिलाने के लिए। क्योंकि एक सोल होता है दो बॉडीज़ में, तो वो हमको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके आता है। तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि जब हम स्पिरिचुअल होना शुरू हो जाते हैं तो उसके क्या साइन हैं। तो मैं थोड़े से साइंस आपको समझाने की कोशिश करूँगी इसमें। यू स्टार्ट टू डिसअपियर बिटवीन ईगो एंड हायर सेल्फ, मतलब कि आप जो है ईगो और हायर सेल्फ के बीच में और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज और जिज्ञासा होती है कि क्या है। आपकी जो ईगो है उसको स्पिरिचुअलिटी पसंद नहीं है, तो आपकी जो ईगो है, जैसे आप स्पिरिचुअल होना शुरू होते हैं, आपकी जो ईगो है वो आपको कहानियाँ सुनाना शुरू करती है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक है, वो ठीक नहीं है। जब आपकी ईगो आपको कहानियाँ सुनानी शुरू होती हैं और अब जब अवेकन होते हैं और आपको पता चलता है ये कहानियाँ ठीक नहीं हैं, ईगो इज़ जस्ट ट्राइंग टू ब्लॉक मी, माई ब्रेन इज़ जस्ट ट्राइंग टू ब्लॉक मी, क्योंकि मैं एक सोल हूँ। जिस दिन आप ये अपने आप को कह देंगे कि मैं एक सोल हूँ, आई एम नॉट माई बॉडी, राइट, आई एम नॉट माई ब्रेन, तो ये आप इसका मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ नन्हे नन्हे कदम हमने बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। ड्युअलिटी जो होती है वो फॉल अपार्ट होना शुरू हो जाती है जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं। तो वो जो आपकी ड्युअलिटी है माइंड के साथ पोलर, वो सब जानी शुरू हो जाती है। जब आप अपनी ईगो को ब्रेक करना शुरू करते हैं, उसके कुछ साइंस आप समझ जाइए, तो आपको जब आपको ये चीज़ें पता चलेंगी तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं थोड़ा सा बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। आप सोचते हो, जब आप ईगो में होते हो तो आपको कहते हो नो वन इज़ बेटर देन मी, मेरे से कोई अच्छा नहीं है। लेकिन क्या है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना शुरू कहते हो, आप कहते हो हम सब एक हैं, हम सब एक ही जैसे हैं, हमारे में कोई सुपीरियर, कोई नॉन सुपीरियर नहीं है, हम जस्ट डिफरेंट एक्सपीरियंस हैं क्रिएटर के, हम जस्ट डिफरेंट पॉइंट ऑफ जर्नीज़ में हैं, अपनी सोल की जर्नीज़ में हैं। जब आपको हर इंसान अच्छा लगता है, हर इंसान में आपको खूबियाँ नज़र आती हैं, तो आप ये समझिए कि आप एक स्टेप फॉरवर्ड अपनी जो आपकी जो जर्नी है स्पिरिचुअलिटी की, उसकी तरफ आपने धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दिया है। इमोशंस का रोलर कोस्टर बहुत होता है। डिवाइन फेमिनिन का तो बहुत होता है, क्योंकि शायद हम क्वाइट एक्सप्रेसिव हैं, तो अप हो रहा है, अपसेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो क्यों नहीं कॉल करता, मैं नहीं कॉल करूँगी, वो क्यों नहीं कनेक्ट करता, ये सब चीज़ें चलती हैं। या किसी और ने मुझे कुछ कह दिया, कैसे कह दिया, क्यों कह दिया, ये सब जो है हमारा रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस है। जब आप अवेकन होना शुरू हो जाते हैं और आप में वो एक एनर्जी आनी शुरू हो जाती है, ये सब इमोशंस धीरे 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 धीरे, मैं जैसे पहले बोला था, हमारे एस्ट्रल बॉडी की पील अनियन उतरती जाती है। आपको एक शांति, एक पीस अपने अंदर नज़र आता है। आपको एक वो जो अपनी ईगो की जो स्लेवरी थी, उससे आपको एक फ्रीडम नज़र आनी शुरू होती है। और ये जो रोलर कोस्टर ऑफ हमारे इमोशंस का है, ये मेजर साइन होता है कि हम अवेकन होना शुरू हो गए हैं। क्योंकि रोलर कोस्टर बहुत होता है, बहुत ज़्यादा
आप आपकी इमोशंस अप एंड डाउन, सैड हो, हैप्पी हो, अपसेट हो, एंग्री हो, ये सब आपके इमोशंस हैं। आप इस जो हम किस तरह ये अटेन कर सकते हैं? स्टार्टिंग में आप थोड़ी मेडिटेशन करिए, ग्राउंडिंग करिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, आप प्रेयर करिए, कोई फिजिकल एक्टिविटी करिए, अपने आप को, आपका ध्यान उस तरफ ले जाने के लिए जो आपको अपने हायर सेल्फ से, अपने अपने आत्मा की फ्रिक्वेंसी से एडजस्ट करने में हेल्प करे। एंड इफ़ एट दैट पॉइंट, रोलर कोस्टर के टाइम पे, या जब आप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, अगर आपको लगता है कि यू आर गोइंग क्रेजी, इट्स परफेक्टली नॉर्मल। we do go crazy that point in time, we do feel we are going crazy that point in time। तो प्लीज़ उस टाइम घबराइए नहीं। आपको धीरे धीरे अपने अंदर, अपने इनर वर्ल्ड में एक चेंज आना शुरू होता है। और वो चेंज क्या है कि आपके वो अंदर एक लॉन्गर लास्टिंग हैप्पीनेस आनी शुरू हो जाती है, एक अंदरूनी खुशी आनी शुरू हो जाती है। और इसका आउटसाइड खुशी से कोई मतलब नहीं है, इसका कोई कनेक्शन आउटसाइड हैप्पीनेस से नहीं है। अंदरूनी मतलब कि हमें अपनी आत्मा से, अपने दिल से एक खुशी महसूस होती है। इसलिए खुशी महसूस नहीं होती कि आपने डिवाइन मस्कुलिन ने आपने आप कांटेक्ट कर लिया, ये मैसेज कर लिया, वो सब झूठी खुशी है। वो खुशी हमको पीस नहीं देगी। बट जो हमारी अंदरूनी खुशी होती है, वो हमको, जब हम स्पिरिचुअल होना धीरे धीरे शुरू होते हैं, आनी शुरू हो जाती है। तो प्लीज़ अपने अंदर की खुशी ढूंढिए, बाहर की खुशी नहीं ढूंढिए। बाहर की खुशी तो आनी जानी है। आज आपके डीएम ने मैसेज कर दिया, फिर वो महीने के लिए इग्नोर कर देगा, फिर आप उस स्टेट में चले जाएंगे, नहीं। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, प्लीज़ प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखिए। ये सबसे बड़ा साइन है आपकी स्पिरिचुअलिटी का। जो भी प्रेजेंट में है उसको अप्रिशिएट करिए। एक अगर आपने फूल देखा है, आप उस फूल से कनेक्ट करिए कि कितना सुंदर है, क्या ब्यूटीफुल है। भूल जाइए कि पहले फूल किसने कैसे भेजा था, या नेक्स्ट फ्यूचर में आपने किसको फूल भेजने, ये भूल जाइए। किसी के साथ आप बैठ के चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप थोड़ा समझ सकें जब मैं प्रेजेंट की मोमेंट की बात करती हूँ। मान लो आपका कोई पुराना ओल्ड फ्रेंड है, आपसे मिला है, आप मिलके कॉफ़ी पी रहे हैं, उस मोमेंट को एंजॉय करिए कि आप उसके साथ कॉफ़ी पी रहे हैं, आप अच्छी बातें कर रहे हैं, आप ये भूल जाइए कि आपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ कब कॉफ़ी पी थी और वो कितनी अच्छी थी। या फ्यूचर में आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ कॉफ़ी पिएंगी तो वो उसमें क्या होगा इमेजिनेशन में। तो मेरा ये मतलब है कि आप प्रेजेंट में रहना सीखें। जब आप प्रेजेंट में रहना सीख लेते हैं तो आप धीरे धीरे आप एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलना शुरू हो गए हैं। जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो उसमें एक एंडिंग में क्या होता है, हमारे अंदर पीस, लव, हैप्पीनेस और अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्स देता है, क्योंकि आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। सरेंडर कर दिया है तो यूनिवर्स ने हमको ये सब दे दिया है। तो ये तो मैंने बताया कि थोड़े से जो मेजर हमारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साइंस होते हैं जब हम इस प्रोसेस से हो रहे होते हैं। मैं कोशिश करूँगी और सब वीडियोस में कि स्पिरिचुअल अवेकन कैसे होना है, थोड़ा हर उस वीडियो में समझाऊँ। मैं एक ही टाइम पे सारा नहीं समझाती, क्योंकि हम सब डिफरेंट जर्नीज़ में हैं इस ट्विन फ्लेम के। कई लोग जो बहुत स्टार्टिंग के जर्नी में हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और उनको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती एट दिस पॉइंट पे। एंडिंग में मैं फिर अपने सब्सक्राइबर्स को बहुत थैंक यू करती हूँ मुझे सपोर्ट देने के लिए। एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि कुछ समटाइम्स आप अपने कमेंट्स उस पर लिखते हैं जो मैं समहाउ देख नहीं पाती और रिप्लाई नहीं कर पाती। कुछ ऐसा सिस्टम में कुछ ग्लिच है। अगर मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, अगर आपको अपने कमेंट का रिप्लाई यूट्यूब पे नहीं मिला है, प्लीज़ मुझे ईमेल से कनेक्ट करिए एंड मैं आपको
उसका रिप्लाई या कमेंट ज़रूर दूंगी। तो प्लीज़ अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलिए। एंड स्पिरिचुअलिटी से मेरा मतलब है कि अपने अंदर से प्लीज़ कनेक्ट करिए। सच मानिए, अंदर बहुत खुशी है और बहुत अबेंडेंस है, और यूनिवर्स को बोलिए कि मैंने अपने आप को तुम्हें सरेंडर कर दिया। आपका दिन और आपका वीक बहुत अच्छा गुजरे, शुभमय हो। थैंक यू, नमस्कार। अगले वीक फिर मिलेंगे।